अरे ओ धनिया, यहाँ काम पर रखा है तुझे या आराम करने के लिए? कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? अरे आई आई, चाचा मौसी आई, मेरे दुकान का कद्दू खाइए। आपके मुंह में ऐसा स्वाद आएगा कि हंसी बन जाएगी। हमारा रमेश बहुत तरह तरह के व्यापार करता है, लेकिन कमाई किसी में नहीं होती। और इसका एक ही कारण है, रमेश जो भी धंधा करता है, सामने वाला भी वही धंधा करने बैठ जाता है। अगले ही दिन रमेश फिर से बाजार में जा पहुंचा। अरे आई आई, कद्दू ले जाइए, बहुत ही मीठे कद्दू हैं। ऐसे कद्दू आपने कभी नहीं खाए होंगे, जल्दी ले जाइए। ये कद्दू खाएंगे तो सालों साल याद रखेंगे। जैसे जैसे रमेश लोगों को बुलाता गया, कई लोग उसके पास आने लगे, लेकिन रमेश की किस्मत हमेशा की तरह बेकार थी। रमेश जोर से आवाज लगाते हुए, अरे आई आई, कद्दू ले जाइए, बहुत ही मीठे कद्दू हैं। ऐसे कद्दू आपने कभी नहीं खाए होंगे, जल्दी ले जाइए। ये कद्दू खाएंगे तो सालों साल याद रखेंगे। अरे आई आई, चाचा मौसी आई, मेरे दुकान का कद्दू खाइए। आपके मुंह में ऐसा स्वाद आएगा। अरे मेरे यहाँ का ताजा माल है, सड़क के बीच में बेच रहा हूँ। रमेश गुस्से में, गलत बात मत बोलो, बराबरी करो, तुम्हारा भी बिकेगा। लेकिन देखते ही देखते सारे ग्राहक रमेश की जगह सामने वाले के पास चले गए। रमेश घर लौटते हुए, क्या करूं गोपाल, वो कद्दू वाला तो बस मुझसे जलता है। गोपाल प्रेरक स्वर में कहता है, तुम कल मछली लेकर बैठो, देखना तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा होगा। रमेश, तुम बोल रही हो तो कल से मछली बेचूंगा, देखते हैं क्या होता है। रमेश मुस्कुरा कर बोला, अरे ले जाइए, मुश्किल चाहिए, 200 रुपए किलो, मैं हिलसा लेके आया हूं। सामने वाला, अरे हिंसा 500 रुपए किलो है। हाँ हिलसा, सबके लिए ले जाइए। ग्राहक, मुझे 1 किलो मछली दे दीजिए भैया, जल्दी दीजिए। लोग रमेश की सस्ती मछली देखकर उसके पास उमड़ पड़े, लेकिन तभी वही पुराना दुश्मन फिर उसी धंधे में उतर गया। भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हर बार तू मेरा बिजनेस चौपट कर देता है? मैं जो बेचता हूं तू वही बेचने लगता है ना। मैं ध्यान नहीं देता, लोग जहां चाहे वहां जाए। क्या बोला? मैं पागल हूं? आज के बाद मैं व्यापारी नहीं करूंगा, देखता हूं तो मेरी नकल कैसे करेगा। घर पहुंचकर रमेश अपनी पत्नी गोपाल से सारा दुख साझा करता है। गोपाल शरारती मुस्कान के साथ, रुको, मेरे सर में एक बहुत अच्छा आइडिया चल रहा है। अगर हमने ये किया तो वो दुश्मन हमेशा के लिए भाग जाएगा। अरे बताओ ना, आइडिया क्या है? गोपाल गर्व से, यह तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, अब देखो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ पाता है। अगले दिन से रमेश के घर में राजमिस्त्री आने लगे। कुछ ही दिनों में एक बड़ा मजबूत और लंबा छत तैयार हो गया। रमेश कई बकरियां लेकर आया और उन्हें छत पर रख दिया। अब तो समझो मेरा काम हो ही गया। अब हमारी सारी तकलीफें दूर होंगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। अब रमेश की दुकान बंद थी, पर बाकी व्यापारी बेचैन थे। रमेश भाई कुछ नहीं बेच रहे, जरूर कोई नया धंधा शुरू किया है। चलो उनकी पत्नी से पूछते हैं। भाभी कैसे हो? बहुत दिन हो गए मिले नहीं। बस दीदी, अपने काम में व्यस्त हूँ, आप बताइए। भाभी, क्या आपने छत पर घर बनाया है? नहीं दीदी, हम तो छत पर मछलियाँ पाल रहे हैं। क्या? छत पर मछली? हाँ, हमने वहाँ बहुत सारा पानी जमा किया है और मछलियाँ छोड़ दी हैं। मेरे पति रमेश उन्हें बाजार में बेचते हैं। वाह भाभी, भैया के पास तो बहुत दिमाग है। अचानक बकरी की आवाज आती है, बै। भाभी, मुझे तो बकरी की आवाज आ रही है। अरे वो आसपास के होंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ भाभी, फिर मिलते हैं। अब वो बात रमेश के दुश्मन तक पहुंच गई। उसने भी छत पर वैसा ही टैंक बनवाया, पानी डलवाया और मछलियां डाल दी। उधर रमेश की बकरियां बड़ी हो गईं। वो उन्हें बेचने के लिए बाजार ले गया। बकरियों की कीमत है 90,000, ये लीजिए। रमेश आकाश की ओर देखकर, ऊपर वाले लाख लाख शुक्र है, इतने दिन बाद मेरी फरियाद सुनी। लेकिन कुछ ही दिनों में दीवारें भीगने लगी और पानी टपकने लगा। अरे चिंता मत करो, बस कुछ दिन और, फिर हम लखपति बन जाएंगे। एक लड़की दौड़ती हुई आती है। रमेश भैया, सर्वनाश हो गया,
सामने वाले का घर टूट गया, सब पानी पानी हो गया। रमेश हंसते हुए इसलिए कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। पर यहां तो उसकी छत ही फट गई। चाहे आशीर्वाद हो या अभिशाप, जो दूसरों की नकल करता है वो अपनी करनी की सजा खुद भुगतता है। और हाँ, इस आइडिया का श्रेय मेरी पत्नी गोपाल को जाता है। सीख यही है, दूसरों से जलो मत, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, वरना ऊपर वाला भी हंसकर कह देगा जैसे को तैसा। बात है, धनिया खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक जमुना दास आ पहुंचा। अरे ओ धनिया, यहाँ काम पर रखा है तुझे या आराम करने के लिए? कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? अरे जमुना दास जी, आप? बस अभी अभी तो आकर लेटा हूँ, थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकता क्या? पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे पड़ा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत कर रहे हैं और तू ऐसे पड़ा है जैसे खेत का मालिक खुद तू ही हो। जमुना दास साहब, चिंता मत कीजिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे न जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने। जमुना दास का सब्र टूट चुका था। जमुना दास, धनिया, मैं तो तुझे उसी दिन निकाल देता जिस दिन रखा था, लेकिन तेरी पत्नी गौरी के आंसू देखकर रुक गया। मगर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मजदूरी का पैसा देता हूं, आराम कर नहीं। चल हट मेरी आंखों के सामने से। जमुना दास का गुस्सा देखकर धनिया डर गया और चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गौरी भड़क उठी। इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? काम तो शाम को खत्म होता है ना। धनिया हंसते हुए, अरे तुम की बातों पर ध्यान मत दो। पत्नियां शिकायत करती हैं कि पति समय नहीं देते, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गौरी गुस्से से चाकू उठाते हुए बोली, बस करो धनिया, अगर आज महीने भर का राशन लेकर नहीं आए तो घर मत लौटना। पत्नी की बातें सुनकर धनिया सहम गया और बड़बड़ाते हुए बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार जाते जाते उसे बहुत थकान हुई। तभी वहाँ महंत बाबा आ पहुँचे। महंत बाबा ने तेज आवाज में कहा, उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों पड़ा है? धनिया बेफिक्र अंदाज में, अरे बाबा, आपको मेरी नींद से क्या परेशानी है? अच्छा खासा सपनों की दुनिया में खोया था। धनिया चौंक गया। धनिया, अरे वाह, आप तो सच में पहुंचे हुए बाबा निकले। पर मन की बातें बताने से क्या होगा? मदद करोगे क्या? महंत बाबा मुस्कुराए और हाथ घुमाकर एक मुर्गी प्रकट कर दी। महंत बाबा, इसे अपने घर ले जा, ये रोज एक सोने का अंडा देगी, बेचकर धीरे धीरे अमीर बन जाएगा। धनिया नाराज होकर, मगर इसमें तो वक्त लगेगा, मुझे तो अभी राशन चाहिए, मुझे ऐसी मुर्गी चाहिए जो एक बार में ढेर सारे सोने के अंडे दे। नरेटर, धनिया की मूर्खता देखकर बाबा ने मुर्गी गायब कर दी और इस बार एक जादुई कुल्हाड़ी दी, लेकिन आलसी धनिया ने उसे भी ठुकरा दिया। आखिरकार बाबा गुस्से में चले गए और जाते जाते सिर्फ 50 रुपए उसकी ओर फेंक दिए। 50 रुपए पाकर धनिया बाजार घूम रहा था कि उसे मुरारी की नई समोसे की दुकान दिखी। समोसे की खुशबू इतनी लुभावनी की कि उसने सारे पैसे समोसे में दे डाले, लेकिन फिर भी उसने चालाकी दिखाते हुए रामू नाम के नौकर और राशन वाली दुकानदार को बेवकूफ बनाया और महीने भर का राशन ले आया। गौरी हैरान रह गई। गौरी ने पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगी और राशन वापस कर दिया। थानेदार ने गौरी की हालत देखकर धनिया को छोड़ तो दिया, लेकिन उसे चेतावनी भी दी। सामने वही महंत बाबा खड़े थे। क्या फिर भीख मांगने लगा? ये पैसे मैंने रखे हैं मूर्ख, इनसे महीने भर का राशन ले आ और बचे हुए से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर, मेहनत से पीछे मत हटना। भाई अर्जुन, तू फिर गया था बाग में? पागल है क्या? हाँ भाई, लेकिन यकीन मान, फिर से वही डरावनी आवाज आई। कोई था वहां, गांव वाले डरे हुए थे, पर अर्जुन नहीं। दीदी चलो ना बाग में, बहुत दिन हो गए, लेकिन बाऊजी मना करते हैं, वो तो कल शहर जा रहे हैं, चलो ना चुपके से। गांव वाले डरे हुए थे, पर अर्जुन नहीं। अगले दिन वो गुफा का सच जानने निकल पड़ा। सुबह होते ही गांव में मातम फैल गया।
अर्जुन की लाश उसके घर के बाहर मिली। अब डर और गहरा हो गया। मेरा बच्चा सच जानना चाहता था और वो उसकी जान ले गया। अरे बिटिया, उधर मत जाओ, गुफा बहुत डरावनी है। हम बस फूलों तक ही जाएंगे, चिंता मत तन्वी कीजिए। और कन्या देखते हैं कि दो चोर गुफा के पास बात कर रहे हैं। मुझे लगता है गुफा में खजाना है। सरपंच सबको डराता है। चल आज देखते हैं अंदर क्या है। वहाँ विरक्त की आत्मा है। चोर डरकर भाग जाते हैं। तन्वी और कन्या सामने आती हैं। तन्वी, आप कौन है? मैं ही इस बाग की रखवाली करती हूँ। जल्दी भाग जाओ, वरना विरक्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कन्या, मैं अब आगे नहीं जाऊंगी दीदी। ठीक है, तू यहीं रह, मैं सच का पता लगाऊंगी। गुफा के भीतर। डरो मत लड़की, मैं विरक्त की छाया हूँ। तुम चाहो तो उसे आजाद कर सकती हो। कैसे? गुफा के तहखाने में जाकर उससे मिलो। गुफा के गहरे हिस्से में एक लालची औरत ने मुझे फंसाया। वो जादुई फल लेकर आई और मुझे हमेशा के लिए कैद करवा दिया। मैं आपको आजाद करूंगी। तन्वी चुपके से नागमती की झोपड़ी में जाती है और चमकदार फल उठा लेती है। वो मेरा जादुई फल है, मुझे वापस दो। तन्वी भागते हुए, नहीं, मैं विरक्त को आजाद करूंगी। गुफा में फल गिरते ही वो एक तोते में बदल जाता है। नागमती आग में जलती है। छाया की आवाज, अब तुम्हें ये तोता मार्ग दिखाएगा। तोता, दो रास्ते हैं, एक गुलाब के फूल वाला, एक अंधेरा तहखाना। मैं अंधेरे वाला चुनती हूँ। चाबी हवा में उड़ रही है, लाल रंग की चुनती है। छाया, तुमने सही चुना। हाथी भैया, लगता है शेर आ रहा है। जल्दी भागो, हम लोग सबको खा जाएगा। हाथी भैया, हम लोग को मार के खा जाएगा। शेर भैया, जोर से प्यास लगा है। हाँ खरगोश भाई, बहुत जोर से प्यास लगा हुआ था। भाग जाना, मैं खा जाऊंगा।